Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर उमर रतन साहिर। और इससे पीछे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसके रह गए थे। तो उसके हवाले से मैं एक बात करता हूँ कि मैंने सबके इकट्ठे ही आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बता दिए हुए, लेकिन फिर भी चूँकि ये पास्ट टेंस था तो इसलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जब भी इफ़ वी वांट टू मेक द नेगेटिव आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा होता है? पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू। देखिए, डू इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? डू। कि अगर हम पुट करना चाहते हैं, जैसे आई राइट है, आई राइट, अब सिर्फ हमने यहाँ पे डू पुट करना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं लिखता हूँ तो डू पुट करूँगा। और ये बात जहन में रख लें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो हमारा जो भी सेंटेंस होता है वो नेगेटिव बन जाता है। आई डू नॉट राइट। इसी तरह हमने बात करनी थी, ये तो हम सीख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो हम सीख चुके हैं। तो जस्ट आई वांटेड टू टेल, मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप इसको पास्ट में करते हैं तो पास्ट जो है उसमें इसकी सेकंड फॉर्म लग जाए, आई डिड नॉट। यानी कि देखिए, मैंने एक बात पहले भी की थी कि जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब की चेंज होगी। जब भी हमने चेंज करनी है, जब हमने तब्दीली करनी है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ तब्दीली करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही प्लेज अ क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो उसमें क्या होगा? ही डज नॉट। अब प्ले जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब वो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब जो था या एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वो वर्ब जो था वो खत्म हो जाएगा। तो वो किसके साथ आएगा? जो सब्जेक्ट के करीब हो। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि अब सेकंड फॉर्म इसके करीब आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? आई डिड नॉट राइट। इसको यूँ समझाना पड़ेगा कि अगर मैं कहता हूँ ना आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, देखें तो यहाँ पर क्या होगा? अब वी वांट टू मेक इट नेगेटिव, तो आई डिड मैंने ये लगा दिया और अब सेकंड फॉर्म टू टाइम्स नहीं आ सकती। जब यहाँ पर डिड हो गया, यहाँ पर राइट था ना, यहाँ पर इसकी जगह पे हमने डिड कर दी, तो आगे क्या होगा? आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि एक दफ़ा सेकंड फॉर्म आ गई। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेंगे। देखिए, अब अगर मैं इसको कहना चाहता हूँ कि मैंने नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा? क्या मैंने लिखा? डिड आई राइट? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एंड डिड आई नॉट राइट? ओके, और इसके अलावा एक और होता है डब्ल्यू क्वेश्चन वाला, वो मैंने प्रेजेंट की सारी जो कंडीशंस हैं उसमें मैंने करवाए हुए। तो वाई डिड आई राइट, कि मैंने क्यों लिखा। अब ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया।
अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, और प्रेजेंट की सारी सीरीज हम पढ़ चुके हैं। बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, देखें वैसे तो मैं ये 12 के 12 जो टेंसेस हैं एक ही लेक्चर में करवाया करता हूँ, लेकिन चूँकि ये वक्त की ज़रूरत भी है और जो बिगनर्स होते हैं इनको अंडरस्टैंड करने में ज़रा प्रॉब्लम है। तो पास्ट कंटिन्यूस वेरी सिंपल, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं मसरूफियत की। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये हमारी माजी की सादा मसरूफियत है। अब ये क्या है, माजी में सिर्फ, ये सिर्फ लिखने का मतलब ये है कि आप उसमें ड्यूरेशन नहीं बता रहे, आप देर नहीं बता रहे। तो देखें हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था उसमें हमने लिखा था इज एम आर और प्लस लिखी थी फॉर्म। दिस इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूटी, मसरूफियत का साइन है, यानी कि देयर इज अ फोर्थ फॉर्म। जब भी फोर्थ फॉर्म आएगी तो आप समझ लेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूस। अब या तो कंटिन्यूस हो सकता है सादा, या फिर इसमें देर बताई जा सकती है, ये 2 चीज़ें। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो अक्सर बच्चों से पूछी जाए ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। दिस इज अ बी। मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था कि बी के ये जो हैं निक नेम्स हैं, इज एम आर, यानी कि मुख्तलिफ लोग जो हैं बी को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम, ही इज़, यानी कि सिंगुलर होगा तो वो बी को इज़ कहेगा, और अगर ज़्यादा सारे होंगे तो वो उनके साथ बी आर की शक्ल में आएगा। ठीक है, तो अब बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको अभी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाया है। इसमें क्या किया मैंने कि डू को मैंने सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब, नाउ हियर इज अ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। इफ वी वांट टू चेंज द प्रेजेंट इनटू पास्ट, कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमागों में बिठा लें कि जब भी आपने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। आपने अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म चेंज कर देनी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो फिर आपने देखना है मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। जैसे आई राइट है तो हम कर देंगे आई रोट। अब यहाँ पर मसला है आई एम राइटिंग। अब आई एम राइटिंग, नाउ आई एम बिजी, आई एम स्पीकिंग। लेकिन अब बात करनी है पास्ट की, तो हाउ वी कैन चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट। देखिए, जस्ट फॉर टू चेंज द फॉर्म ऑफ बी इज एम आर, यानी कि इज एम आर की फॉर्म चेंज करनी है, और वो क्या होती है, वाज आर वर्ब। अब ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जमा के लिए, यानी कि जितने भी जमा फाइल हैं, जमा सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अच्छा चलो इसमें आई भी शामिल होगा, इसमें आई भी शामिल होगा, यानी कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज। और अब देखें जरा कैसे अब बनेगा कि अगर अब वी हैव टू चेंज द प्रेजेंट इनटू पास्ट। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, बट नाउ एज आई वॉज राइटिंग, नाउ आई कैन से दैट आई वॉज राइटिंग। I am drawing a line, but I was drawing a line. This is a very simple situation, and you have to talk, you have to speak according to the situation. आपने सिचुएशन के मुताबिक बात करनी है। तो देखिए, I am writing, but I was writing. So, well, just to change the form of helping verb, I was writing. Very simple. Okay, they are going, they are going, and how we can say they were going,
they were going. Is there any problem to understand the simple past continuous? I think that this is the very simple way to understand, to learn the past continuous tense. If you are busy, this is a sign of busy. You can understand that sign of continuity, sign of busy. ओके, अगर आप बिजी हैं तो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर आप सिंपल बिजी हैं और आप हाल में बिजी हैं, अभी बिजी हैं, राइट नाउ एट प्रेजेंट, सॉरी, इज एम आर यूज कर लें, एंड इस एम आर की सेकेंड फॉर्म नोट कर लें, was and were. So if you want to change the present continuous tense into past, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट को बी की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इस एम आर है तो इसकी सेकेंड फॉर्म लगा देंगे was were. जस्ट मैं इसको आई थिंक दैट आई एम वेविंग, आई एम एक्सपेंडिंग जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, अदरवाइज हम ये सारा कर चुके हैं. And if we want to make it negative, just here we have to put not. I was not writing. They are writing, they were writing, they were not writing. And if we want to change this into interrogative, how we can change the sentences into interrogative? Just we have to put the helping verb before subject. Was I writing? Very simple. Here would be a question mark. And were you, were they, or were you writing? और उसके बाद W क्वेश्चन वाले आ गए कि why were you writing, why were you writing. So here should be a question mark. Okay, where were you going? First of all, I am making the people understand what's the composition of the sentence, and after some time, after making the people, or after teaching these kind of sentences, I tell you, I teach you how we can talk in English without thinking anything. Just keep it in your mind. You have to learn these sentences, the way to learn the tenses. And after some time, I think that you would be able to make a lot of sentences within no time, or you could be able to utter a lot of sentences from your mouth within no time and without thinking anything in Urdu. This is the way. Just listen and learn it carefully. This was the past continuous tense, and अगली क्लास में मिलेंगे आपसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ. तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. आपके टीचर उमर हसन साहिब, और अब आपसे इजाज़त चाहता है. अल्लाह हाफिज़. Thanks for watching. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.